ध्रुव तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पापा वो इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, वहां वही लाइट वाला आ गया जिसे करंट लगा था। उसको देखते ही ध्रुव के पापा भड़क उठे। तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, ये करंट कैसे लग गया? इसका एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने वाला मैं। अरे पापा आप मेरी बात सुनो तो। ध्रुव तो अंदर जाके बैठ। अरे पापा लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी तुम्हारी शादी से जरूरी कुछ भी नहीं है। देख नहीं रही कितना टेंशन हो रहा है? अरे मामा जी, घोड़ी वाला बोल रहा है कि 11 बजे के बाद एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। देखा, साले सब आज ही नाटक कर रहे हैं। ध्रुव तुम अंदर जाओ, बाद में बात करते हैं। सब के सब साले हरामी हैं। ध्रुव के पापा गुस्से में वहां से चले गए। ध्रुव उन्हें चुप खड़ा हुआ देखता रहा। अरे यार पापा के दिमाग के तो लगे पड़े हैं, मेरे भी लगा देंगे। क्या करूं, मम्मी से बात करूं क्या? ध्रुव सोचते हुए घर की ओर बढ़ा। तभी उसे अपनी माँ रिश्तेदारों के साथ घर के बाहर बैठी हुई दिखी। वो तेजी से उनकी ओर चल दिया। मम्मी यहाँ ना, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, पहले नानी के पैर तो छू लो। नानी, वो तो 2 साल पहले ही। अरे ये छोटी नानी के पैर पड़ने के लिए बोल रही हूँ। ओह सॉरी। ध्रुव ने अपनी माँ के बगल में 2 बुजुर्ग औरतों को बैठे हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो किसके पैर छुए। तभी उन औरतों में से एक ने ध्रुव की माँ को कहा, नीलू रहने दे, दूल्हे से थोड़ी ना पैर छुआते हैं। बेटा ऐसे क्या देख रहा है? पहचाना नहीं क्या? इतना सा था जब देखा था तुझे। नीलू लगभग 22-23 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ देखिए ना, समय कहाँ बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी जब ये। मम्मी क्या हुआ? अच्छा ये बता, विदिशा वाली मामी से मिला कि नहीं? हाँ सबसे मिल लिया। आप मेरी बात तो सुनो। बेटा तू पहले मेरी बात सुन। नानी ने झट से ध्रुव को अपने बगल में बिठा लिया, लेकिन उनके कुछ भी बोलने से पहले बैंड वालों ने बैंड बजाना फिर से शुरू कर दिया। लो बैंड फिर से शुरू हो गया। मैं सबको लेके आती हूँ। अब बारात में देरी नहीं करनी चाहिए। ध्रुव की माँ तेजी से अंदर की ओर भाग गई। ध्रुव गुस्से में वहीं बैठ गया। तभी उसे एक ओर से मौसा जी और दूसरी ओर से फूफा जी आते हुए दिखे। आ गए दोनों मेरे दिमाग की दही करने। चलो दूल्हे राजा, घोड़ी आप ही का इंतजार कर रही है। अरे ध्रुव को घोड़ी पर मैं चढ़ाऊंगा। अरे ये काम आप ध्रुव के मौसा जी पे छोड़ दो, मैं बिठाऊंगा अपने ध्रुव को। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? फूफा हूं मैं इसका, ध्रुव तो मेरे साथ ही चलेगा। अरे आप फूफा हैं इसके, तो मैं भी मौसा हूँ। ध्रुव को घोड़ी पे मैं ही बिठाऊंगा। हाँ देखता हूँ कैसे बिठाते हो। अरे मौसा जी, फूफा जी, आप दोनों में से कौन बिठा रहा है ध्रुव को? वैसे ये काम तो आइडली भाइयों का होता है यार। अरे छोड़ो भाइयों को, मैं बिठा रहा हूँ ना। बिठाऊंगा तो मैं ही, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे ठीक है। वैसे मैं तो ये कहने आया था कि आप दोनों में से जो भी बिठाएगा ना, वो घोड़ी वाले को शगुन के तौर पे 1100 भी देगा, वरना घोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ही मौसा जी और फूफा जी ने पैसे की बात सुनी, वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर मौसा जी ने हंसते हुए फूफा जी की ओर देखा। अरे इतनी छोटी सी बात, क्या इसके लिए क्या लड़ना? ऐसा करो भाई साहब, आप ही बिठा देना। अरे नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप ध्रुव के मौसा हैं तो आप ही उसे घोड़ी पे बिठाएंगे। अरे इसमें क्या बात है यार, आप शर्मिंदा मत कीजिए हमें, ये काम आपके हाथों से ही होना चाहिए। फूफा जी हैं आप उसके, मान तो रखना ही होगा ना। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये काम तो आप ही के शुभ हाथों से होना चाहिए। अच्छा मौसा जी, फूफा जी, डोंट वरी, हम भाई लोग संभाल लेंगे ना। और वो मौसा जी, शर्मिली आंटी कहाँ? बेटा तू ना सुधर जा, नहीं तो बहुत बुरा पिटेगा। मौसा जी निखिल को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें सामने से शर्मिली जी आती हुई दिखी। वो उनको देख के अचानक रुक गए और फिर उनकी ओर बढ़ गए। फिर ध्रुव और निखिल साथ में चल दिए। दूसरी ओर स्वाति लाल रंग का घाघरा चोली पहने, सोने के गहनों से सजी धजी अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे कमरे में अंकुश आता हुआ दिखा। अंकुश की नजर स्वाति पर गई। वो कुछ देर के लिए उसे देखता रह गया। वाओ स्वाति, you're looking like an angel. ऐसा लग रहा है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है, right from the heavens, baby. ओहो, झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ गायब हो गए थे?
बस देखने गया था कि तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी तरह ग्लो कर रहा है कि नहीं, लाइक ब्राइडल ग्लो फॉर द ग्रूम बेबी। अच्छा, तो क्या देखा? तुम्हारे आगे सब पानी कम है, सब डिहाइड्रेटेड है बेबी। लायर। वैसे यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम। क्या बात है। ये कहते हुए स्वाति ने अंकुश के गाल पकड़ लिए। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। स्वाति को जैसे ही ये रियलाइज हुआ, उसने अपने हाथ अलग कर लिए और बात बढ़ा ली। वेयर इज संस्कृति? शायद कंचन के साथ होगी। वेट, लेट मी कॉल हर। अंकुश ने अपने ब्लेजर में से अपना मोबाइल निकाला और संस्कृति को कॉल किया। थोड़ी देर तक बेल बजती रही, फोन नहीं उठा रही है। अरे डोंट वरी, बैंड बाजे के शोर में शायद रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी उसे। मे बी, गॉड नोज। अंकुश ने फोन काटा और जैसे ही मोबाइल वापस अपनी पॉकेट में डाला, उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाला तो देखा कंचन का फोन था। हे कंचन, संस्कृति कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, है कहाँ वो? I thought she was with you. नहीं, इनफैक्ट मुझे तो वो शाम से भी नहीं दिखी। तुम्हारे साथ नहीं है तो गई कहाँ? मैंने अभी उसको फोन किया बट she didn't pick up either. हाँ यार, मेरा भी नहीं उठाया। I think होटल में होगी। मैं जाके देखता हूँ। बारात निकल गई क्या वहाँ से? हाँ, बस चलने वाली है। ध्रुव भी घोड़ी पे बैठ चुका है। ठीक है, I'll call you after some time. Sorry स्वाति, I'll come in 10 minutes, okay? अरे बट हुआ क्या? संस्कृति का पता ही नहीं चल रहा है। My girl is a gone girl. किसी का भी फोन नहीं उठा रही है। उसके रूम में देख के आता हूँ। ओके, बट प्लीज जल्दी आना। हाँ। अंकुश स्वाति के कमरे से बाहर निकला और होटल के दूसरी ओर गेस्ट रूम्स की ओर बढ़ गया। वो होटल के बरामदे को क्रॉस करता हुआ गेस्ट रूम्स के एंट्रेंस से अंदर गया और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ संस्कृति के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे की बेल दबाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने संस्कृति को कॉल किया मगर उसने फोन नहीं उठाया। दिस इज टू मच यार, कहाँ गायब हो गई हो? हेलो कंचन? अब वो कहीं नहीं है कंचन। वेयर इज शी? कहीं नहीं है वो। किसी ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? वो रूम में भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं कहा उससे किसी ने। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, डोंट वरी। चलो, मैं रखती हूँ, अभी बारात निकल रही है। कंचन ने फोन रखा। उसकी और ध्रुव की नजरें मिली, जो कि घोड़ी पे बैठा था। कंचन ने इशारे से उसे बताया कि संस्कृति का कुछ पता नहीं चल रहा। ध्रुव के चेहरे पे टेंशन दिखने लगी। तभी बैंड की आवाज तेज हो गई और घोड़ी वाले ने घोड़ी आगे बढ़ा दी। लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। घोड़ी पे बैठे हुए ध्रुव को बैंड वालों की आवाज शोर की तरह लग रही थी। ध्रुव को छोड़ के सब बारात को एंजॉय कर रहे थे, खास करके मौसा जी। मौसा जी शर्मिली जी के आसपास ही डांस कर रहे थे और शर्मिली जी उनसे बच के बार बार औरतों के बीच जाके डांस करने लगती। लेकिन कुछ ही देर में मौसा जी वापस उनके पास पहुंच जाते। काफी देर से फूफा जी मौसा जी को ही देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मौसा जी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा। कहाँ औरतों के बीच में घुस के नाच रहे हो? यहाँ नाचो हमारे साथ। तुम्हें डांस आता भी है क्या? अच्छा, भूल गए? गुड्डन की शादी में मैंने ही तुमको नागिन डांस सिखाया था। अरे आपने मुझे नहीं, मैंने आपको सिखाया था। हाँ, अभी पता चल जाएगा किसने किसको सिखाया था। फूफा जी ने गुस्से में अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी बांसुरी बना के मुंह से लगा के सपेरे की तरह झूमने लगे। उनके देखा देखी मौसा जी ने भी तुरंत अपने हाथों को उठाया और नागिन डांस करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को डसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे बाराती अपना डांस छोड़ के फूफा जी और मौसा जी के साथ डांस करने लगे। घोड़ी पे बैठे ध्रुव पूरे माहौल से अनजान ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और संस्कृति को कॉल किया। थोड़ी देर तक रिंग बजती रही, फिर फोन कट गया। फिर ध्रुव ने कुछ सोचा और मैसेज टाइप करने लगा। वेयर आर यू संस्कृति? वापस आ जाओ प्लीज। आई नो तुम अपने आप को ब्लेम कर रही होगी, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैंने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश भी करी, बट दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। मेरी बात ही नहीं सुन रहे। शायद बहुत देर हो चुकी है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ध्रुव ने मैसेज टाइप करके जब सामने देखा, उसे उसके मम्मी पापा, मौसा जी, रिश्तेदार और दोस्त डांस करते दिखाई दिए। मौसा जी और फूफा जी नागिन डांस इतना जबरदस्त कर रहे थे कि ध्रुव के चेहरे पे ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर अंकुश सीढ़ियों से वापस नीचे उतर के सीधे रिसेप्शन पर गया। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव रूम नंबर 202 का की? इज इट योर रूम सर? नो, मेरी फियांसे का रूम है संस्कृति। आई जस्ट वांट टू कंफर्म वो रूम में है या नहीं। शी इज नॉट आंसरिंग माय फोन, यू नो। सर की तो मैम के पास ही है। आई थिंक वो यही कहीं होगी, बारात में देखे ना। अंकुश रिसेप्शनिस्ट के जवाब से इरिटेट तो हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो होटल से बाहर निकला और यहाँ वहां देखने लगा।
वेर यू संस्कृति? शादी छोड़ के कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? वेयर शुड आई फाइंड यू? उसने वहीं खड़े होटल के दोनों गार्ड से पूछा, आप लोगों ने आसपास किसी लेडी को साड़ी पहने हुए बाहर जाते हुए देखा है क्या? साहब शादी में तो हर लेडी साड़ी या घाघरा चोली पहने हुए ही है। अब आप किस शादी वाली की बात कर रहे हैं हम कैसे जाने? फोटो है तो दिखाइए। अंकुश ने मोबाइल में फोटो गैलरी से संस्कृति की फोटो निकाली और गार्ड्स को दिखाई। इन्हें तो हमने नहीं देखा। ठीक है, अगर कहीं दिखे तो प्लीज रिसेप्शन पे बता देना, प्लीज माय फ्रेंड। हाँ जी, बता देंगे। अंकुश थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा स्वाति का कॉल था। स्वाति अपने कमरे में बैठी शीशे में अपना मेकअप चेक कर रही थी। Where are you, अंकुश? बारात आ गई है यार, जल्दी आओ। या कमिंग इन 2 minutes। मैं होटल में ही हूँ। अंकुश तेजी से होटल की दूसरी ओर भागा जहां बारात पहुंच रही थी। उसने देखा गेट के सामने बाराती डांस कर रहे थे। फूफा जी और मौसा जी अभी भी नागिन डांस में लगे हुए थे। ध्रुव के दोस्तों में कोई शराब के नशे में गोल घूम रहा था तो कोई उछल उछल के डांस कर रहा था। अंकुश ने एक नजर सारे बारातियों पर डाली। वहां डांस कर रही सभी औरतों और लड़कियों को देखा, मगर उससे संस्कृति कहीं नहीं दिखी। डांस कर रहे ध्रुव के कुछ दोस्तों की नजर ध्रुव पे गई। सभी ने भाग के उसे घोड़ी से उतारा और डांस कराया। वहां फूफा जी और मौसा जी को ध्रुव के पापा ने आके रोका। दोनों को एक दूसरे से अलग किया और इशारे से समझाया कि बारात गेट पर पहुंच गई है, अब और डांस नहीं। मौसा जी जब फूफा जी से दूर हुए तो वापस शर्मिली जी के पास पहुंच गए। शर्मिली जी, आपने देखा मेरा डांस? देखा आपने? हाँ, थोड़ा थोड़ा। 55 के होने वाले हो, लेकिन बचपन अभी भी नहीं गया। क्या सोचेंगे सारे रिश्तेदार? मुझे रिश्तेदारों से नहीं, सिर्फ आपसे जानना है कि आपने क्या सोचा। इससे पहले कि शर्मिली जी कुछ कहती, निखिल मौसा जी के पास आया और उनका हाथ पकड़ के आगे की ओर ले गया। अरे यार, ये हमेशा गलत टाइम पर आ जाता है। अरे पापा जी बुला रहे हैं, स्वागत शुरू हो गया है बारातियों का। घर के बड़े हो यार, आपको आगे रहना चाहिए। जब तक घर के बुजुर्गों का स्वागत हो रहा था, ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बड़े बेमन से डांस कर रहा था। निखिल अंकुश को भी डांस के लिए खींचना चाहता था, मगर अंकुश जल्दी से होटल की ओर चल दिया। चलते हुए उसकी नजर संस्कृति को ढूंढ रही थी। ध्रुव भी डांस करते हुए संस्कृति को ढूंढ रहा था। उधर कंचन भी बारात में मेहमानों में संस्कृति को ही तलाश रही थी। तीनों की नजर संस्कृति को ढूंढ रही थी और संस्कृति अंधेरे में होटल की छत पे खड़ी नीचे ध्रुव की बारात को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और हाथ में बियर की बोतल थी। जब उससे देखा नहीं गया तो वो वहीं कोने पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी।